हेलो बच्चों, देखेंगे ये सवाल है। फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन एफ एक्स इज गिवन बाय एफ एक्स बराबर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। इंटरवल दिया हुआ 0 और 2 पाई के बीच में। कहने का मतलब है जो एक्स की वैल्यू है, साइन एक्स मतलब एक्स साइन और कॉस की जो वैल्यू वो कहाँ किससे किसके बीच में है, 0 और 2 पाई के बीच में है। तब बताइए कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहाँ होगा और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कहाँ होगा। सिंपल सा सवाल है। सवाल तो समझ में आ गया। ये इंपॉर्टेंट सवाल भी है, एग्जाम में आता भी है कि एफ एक्स बराबर दिया हुआ इस इंटरवल में कहां पे इंक्रीज करेगा और कहां पे डिक्रीज करेगा, इसके बारे में हम लोग को जानना है। चलिए सॉल्यूशन में करते हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो गिवन दिया है उसको लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे हम लोग सॉल्यूशन में गिवन एफ एक्स बराबर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। एक्स कहां से कहां बिलोंग्स कर रहा है, 0 से और 2 पाई के बीच में। नहीं, क्या निकालना है, टू फाइंड द इंटरवल इन विच to find the interval in which f x is to find the interval in which f x is strictly increasing and strictly decreasing। ये हमारा गिवन था ना, ये दिया हुआ था गिवन एफ एक्स बराबर ये दिया हुआ, तो मुझे टू फाइंड करना है, इंटरवल निकालना है जिसमें क्या कर रहा है, एफ एक्स इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग कर रहा है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हियर इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो एफ डैश एक्स बराबर क्या मिलेगा, साइन डेरिवेटिव कितना होता है भाई, कॉस एक्स, और कॉस डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स। नहीं, एफ डैश एक्स का मतलब है, इसको मैंने डिफरेंशिएट करके लिखा है साइन का कॉस और कॉस का माइनस साइन। नहीं, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, 4 साइन स्क्वायर ऑफ एफ डैश एक्स। क्या लेट करते हैं, लेट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। अब जैसे मैं एफ डैश एक्स बराबर मैं 0 सपोज करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, एक्स की वैल्यू वहां से मिलेगा। क्या सपोज करेंगे, तो देयरफॉर आप यहां से देख सकते हैं एफ डैश एक्स बराबर कितना है मेरे पास, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, कॉस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। नहीं, तो इसको मैं लिख सकता हूं tan x इज इक्वल टू 1। क्यों, क्योंकि इसको इधर मैं डिवाइड कर दिया, ये इधर कुछ नहीं तो 1 है, 1 इंटू कॉस एक्स लिख सकते हैं ना, 1 इंटू कॉस एक्स बराबर कितना हो जाएगा, साइन एक्स। नहीं, कॉट एक्स भी बना सकते हैं, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स हो जाएगा, साइन एक्स अपॉन कितना हो जाएगा, कॉस एक्स। देयरफॉर tan x इज इक्वल टू 1। अब हम लोगों को tan x बराबर सिंपल सा आप ऐसा सवाल कर चुके हैं कि tan x बराबर अगर 1 है तो x की वैल्यू π/4 होगा। लेकिन π/4 सिर्फ नहीं लेना, क्योंकि यहाँ पर इंटरवल दिया हुआ है हमारे पास। क्या इंटरवल दिया हुआ है, जो x की जो वैल्यू होगा वो x 0 से 2 पाई के बीच में होगा। इसका मतलब ये हो गया 0 से 2 पाई का मतलब हो गया 0 से लेकर के 360 तक tan x का 10 की 1 वैल्यू किस किस जगह पे होता है, वो सारा वैल्यू मुझे निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, tan x का जनरल फॉर्मूला लिखेंगे। क्या लिख देंगे, आप जानते हैं, इसको मैं लिख सकता हूँ tan x इक्वल टू 10 π/4 लिख सकते हैं। इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा, n पाई प्लस का π/4। ऐसा क्यों, क्योंकि आप देखिए यहाँ पे tan x ऐसा इसलिए लिखे हम लोग क्योंकि tan x बराबर 10y होता है, तो x बराबर लिखते हैं n पाई प्लस का y। n बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, इंटीजर। यहाँ भी क्या है मेरा, यहाँ भी क्या है, n बिलोंग्स टू क्या है, इंटीजर। n का मतलब n की वैल्यू कोई भी इंटीजर हो सकता है। n की वैल्यू मतलब इंटीजर का मतलब 1 2 कुछ भी हो सकता है। तो ये मेरा ये हो गया। अब देखिए, अब मुझे tan x 1 के n की जगह पे 1 पुट करना है, इंटीजर का मतलब 1 पुट करना है, -1 पुट करिए, 0 पुट करिए, ये सारा वैल्यू पुट करेंगे हम लोग। तो देखिए यहाँ पे 4 n बराबर 0, जब n का वैल्यू मैं 0 रखूंगा तो x बराबर कितना हो जाएगा, देखिए तो ये 0 इंटू पाई प्लस का पाई बाय
4, यानी कितना आ गया पाई बाय 4। नहीं, अगर मैं 4 n की वैल्यू 1 रखता हूं, n की वैल्यू क्या रखूंगा 1, तो जब n की वैल्यू 1 रखेंगे हम लोग तो x बराबर कितना रहेगा, यहाँ पर देखिए 1 इंटू पाई प्लस का पाई बाय 4, फर्दर एलसीएम करेंगे तो 4 पाई और ये कितना देगा 5 पाई बाय 4 हो जाएगा क्या नहीं होगा। अच्छा, और भी -1 भी लेके रख सकते हैं, अगर 4 n की वैल्यू अगर हम -1 भी ले सकते हैं, इंटीजर का बात किया है, -1 लिख सकते हैं, तो x बराबर कितना हो जाएगा -1 इंटू पाई प्लस का पाई बाय 4। अगर इसका मैं एलसीएम करूंगा तो x की वैल्यू कितना हो जाएगा, ये माइनस पाई और 5 पाई, तो कितना हो जाएगा -3 पाई बाय 4 होगा। इसी तरह से n की वैल्यू हम 1 2 3 4 5 कुछ भी सारा वैल्यू हम रख सकते हैं, लेकिन मुझे फर्दर कौन सा वैल्यू चाहिए। अब यहाँ पे देखिए, अब मेरे पास जितना भी वैल्यू आया है, अब यहाँ पे ध्यान देंगे हम लोग 10, देयरफॉर x बराबर मेरे पास एक तो पाई बाय 4 आया और दूसरा कितना आ गया 5 पाई बाय 4। चलिए देखिए यहाँ पर कितना आ गया x की वैल्यू पाई बाय 4, 1 रखने 0 रखने पे 1 रखने पे कितना आ गया 5 पाई बाय 4 और -1 रखने पर कितना आ रहा है -3 पाई बाय 4। x की और भी अगर 2 रखते तो और भी कुछ आता, 3 रखते तो और भी कुछ आता, लेकिन मुझे x की वैल्यू कौन सा वैल्यू लेना है, x का वैल्यू हमको सिंपल सा x का वैल्यू कौन सा वैल्यू लेना है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि x बराबर 0 से और 2 पाई के बीच में होगा। इसका मतलब सिंपल सा बात है, x बराबर 0 से 2 पाई के बीच में कौन कौन सा वैल्यू आ जाएगा, एक पाई बाय 4 आ जाएगा एंड दूसरा कितना आ जाएगा 5 पाई बाय 4 आ जाएगा। नहीं, ये तो माइनस वाला तो आएगा नहीं, माइनस वाला को नहीं रखना है, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया कि मुझे x की वैल्यू 0 और 2 पाई के बीच में बोला है। इसका मतलब मेरे पास 10x बराबर 1 था, इसका मतलब पाई बाय 4 रखने पे 1 मिलेगा, किस इंटरवल में, इस इंटरवल में, और एक 5 पाई बाय 4 रखने पे 1 मिलेगा। इसका मतलब ये दो ही वैल्यू मुझे लेना है, क्योंकि इस इंटरवल में 0 से 2 पाई के बीच में दो ही नंबर आएगा, दो ही वैल्यू आएगा। नहीं, इसके आगे अगर पुट करेंगे तो ये 2 पाई से बड़ा हो जाएगा, तो 2 पाई से बड़ा लेना है ना 0 से कम लेना है, बस मुझे वही वैल्यू लेना है, वही एंगल लेना है जो 0 से 2 पाई के बीच में होगा, 0 से 2 पाई के बीच में होगा। इसका मतलब अब साइन स्कीम, therefore साइन स्कीम ऑफ f dash x is as below। नहीं, तो साइन स्कीम देखिए, साइन स्कीम मेरा क्या हो जाएगा। नहीं, अब यहां पे ध्यान देना कि पहले साइन स्कीम हम लोग माइनस बटे से प्लस बटे के बीच में बनाते थे, लेकिन यहां पर अगर मैं माइनस बटे से और प्लस बटे के बीच में दे दूंगा तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि मुझे सिर्फ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कहां पे चेक करना है, याद करिए, x जो था वो 2 पाई और 0 के बीच में। इसका मतलब जो साइन स्कीम बनेगा मेरा वो 0 से 2 पाई के बीच में बनेगा, सिंपल सा बात हो गया। इसके पहले यहाँ पे कितना हो जाएगा पाई बाय 4 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 पाई बाय 4। बच्चों समझ में आ गया ये, क्योंकि यहाँ पर इंटरवल दे रखा था, इसी इंटरवल के बीच में मुझे निकालना, जो इंटरवल दिया हुआ था 0 से 2 पाई के बीच में निकालना, इसलिए हम लोग साइन स्कीम भी बनाएंगे तो 0 से 2 पाई के बीच में बनाएंगे, ना कि माइनस बटे से प्लस बटे के बीच में बनाएंगे। अब सिंपल सा बात है, अब हमारे पास f dash x बराबर कितना था cos x माइनस साइन x था। नहीं, 0 से बड़ा 45 से छोटा कोई एंगल बताइए 30 डिग्री हो सकता है x की वैल्यू। अब x की वैल्यू यहाँ पे 30 पुट करेंगे तो ये √3/2 और ये -1/2, इसका मतलब ये पॉजिटिव नंबर बचेगा, पॉजिटिव वैल्यू बचेगा ना, तो ये यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा पॉजिटिव लिखेंगे। इससे बड़ा से छोटा कोई भी नंबर पुट करेंगे तो ये नेगेटिव आएगा, आप चेक करके देख लेंगे, और ये फिर क्या आ जाएगा पॉजिटिव आएगा, चेक करके देख सकते हैं आप लोग, पुट करेंगे। अब सिंपल सा बात हो गया, हम लोगों ने इंटरवल को चेक कर लिया। नहीं, अब कैसे चेक करते हैं आप लोगों को पता है, इसके बीच में लेते हैं, इसके बीच में लेते हैं, इसके बीच में लेते हैं, और वो वैल्यू f dash x में पुट करते हैं। अगर वो नेगेटिव आया तो उस इंटरवल में नेगेटिव लिखते हैं, अगर वो पॉजिटिव आया तो उस इंटरवल में पॉजिटिव लिखते हैं। अब देखिए यहाँ पे therefore f dash x ग्रेटर देन फॉर x बिलोंग्स टू कहां से कहां तक करना है, देखिए 0 से पाई बाय 4 और यूनियन 5 पाई बाय 4 से 2 पाई के बीच में। नहीं, एंड f dash x नेगेटिव कहां पे हो रहा है, फॉर x बिलोंग्स कहां से पाई बाय 4 से लेकर के 5 पाई बाय 4 तक। इसका मतलब 10 f x is
स्टेपली इंक्रीजिंग ऑन 0 से पाई बाय 4 यूनियन 5 पाई बाय 4 से 2 पाई एंड fx is steadily decreasing on 5 पाई बाय 4 से 5 पाई बाय 4 तक।